क्या आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ होती है? उठने बैठने चलने फिरने से उसमें दर्द होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे दर्द होता है, तो आपको सोलेवियल फ्लूइड आपके घुटनों में और जोड़ों में कम होता जा रहा है। यानी कि आपकी जो सामान्य भाषा में कहें जो ग्रीस है आपस में घुटनों जोड़ों को आपस में लड़ने से बचाती है, वो कम हो रही है। तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष, नेचुरोपैथ एंड योग। सोलेवियल फ्लूइड के कम होने से हमारे घुटनों में सूजन आ जाती है और उसमें दर्द बना रहता है। धीरे धीरे अगर इसकी प्रतिपूर्ति ना किए जाए तो पैरों में सूजन, तनाव और चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी घुटनों में, कंधों में, कमर में, सारी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके सोलेवियल फ्लूइड घुटनों में ज़्यादा परेशान करते हैं। यानी उनकी कमी आपके घुटनों को टाइट बना सकती है। चलने में, फिर पैरों को मोड़ने में, पैर मुड़ गए तो खोलने में, और खोल गए तो मोड़ने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप बैठ गए हैं तो बैठ के उठने में, और चल रहे हैं तो बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है और इसके कारण क्या है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सोलेवियल फ्लूइड कम होने के यानी कि गठिया होने के कई कारण होते हैं। आपका बढ़ती हुई उम्र में धीरे धीरे हमारे खान पान में कमी होती है। हम ठीक ढंग से खान पान नहीं कर पाते हैं, हमारा पेट नहीं साफ़ होता है और चीज़ें हम जो खाते हैं आसानी से पचती नहीं है, और मेटाबॉलिज्म हमारा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ने लगता है और हड्डियां कमज़ोर होती हैं। जैसे ही हमारा मोटापा बढ़ता है यानी कि हमारा वेट बढ़ने लगता है, तो हमारा BMI जो होता है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, सपोज देन मान लीजिए आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट है और आपका BMI अगर 25 है तो उसके लिए आपको 60 किलो वेट होना चाहिए। अगर इससे एक्सेस होता है तो हर 1 किलो पे एक्सेस वज़न आपके घुटनों पे 8 गुना फ़र्क, यानी 8 किलो ज़्यादा वज़न के हिसाब से आप पे प्रेशर डालता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपका 10 किलो वेट ज़्यादा है, यानी आप 160 सेंटीमीटर में की हाइट है आपकी और आपका वज़न 70 किलो है, तो आप ये मान के चलिए आपके घुटनों पर 80 किलो का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे मांसपेशियां तनाव में आएंगी, कमज़ोर, और घुटने पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से सोलेवियल फ्लूइड कम होने लगता है। इसके बाद आता है कि आपका गलत खान पान और रहन सहन। हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, देर से पच रही हैं, जिसकी वजह से हमें केवल कैलोरी मिल रही है, मिनरल विटामिन्स हमारे शरीर में कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी सोलेवियल फ्लूइड है जो वो कम होने लगता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पुरानी चोट हो जिसकी वजह से वह बुढ़ापे में आकर, उम्र बढ़ने पे उसमें सोलेवियल फ्लूइड कम हो जाता है और घुटने का दर्द होने लगता है। कुछ कारणों में देखा जाता है कि जो लोग बहुत कम चलते फिरते हैं, यानी बैठकर काम करने का उनका सिस्टम है, यानी कि किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत देर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बहुत 8 घंटे 9 घंटे डेली बैठना है, तो उनको कम चलने फिरने की वजह से घुटनों में सोलेवियल फ्लूइड कम होने की आशंका बनी रहती है। और इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों में और वेट लिफ्टरों में, यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न डालने से, यानी कि एक्स्ट्रा बहुत दौड़ने से भी लोग 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं वज़न कम करने के लिए या फिटनेस मेंटेन करने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उस पर लोड डालते हैं तो भी घिसावट की संभावना होती है और सोलेवियल फ्लूइड कम होने की चांसेस बने रहते हैं। अब सोलेवियल फ्लूइड ये सामान्य कारण है जिनकी वजह से जो हमें सामने दिखाई पड़ते हैं साइंटिफिक रूप से, यानी जब आप डॉक्टर की नज़र से देखेंगे तो उसके कई रीज़न होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सबसे बड़ी बात होती है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। पहली चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज कम करने से आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट आपके कमज़ोर होने लगते हैं, और क्योंकि कोई चीज़ अगर आप यूज़ में नहीं लाएंगे तो धीरे धीरे वो टाइट होने लगेगी, और मसल्स टाइट होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो फ्लूइड जो बनना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज और करने से वो फ्लूइड मेंटेन
होता है। यानी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजें, जो एक्सरसाइजें हमने नेक्स्ट वीडियो में डाला है, अगर आपको पूरी तरह से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जिससे आप आसानी से किए जाने वाली एक्सरसाइजें करके घर में 10 से 15 मिनट में आप घुटनों की एक्सरसाइज या उसको करने से पूरा शरीर भी आपका एक्टिवेट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि आपका कोलेजन जो होता है वो कम होने लगता है। यानी कोलेजन जो आपकी त्वचा को और हड्डियों की मजबूती के लिए यानी सिलोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसकी कमी होने लगती है। वह कमी हमारे खान पान से आती है, जैसे कि विटामिन सी की कमी। विटामिन सी को आराम से पूरा किया जा सकता है। आपको आंवला एक हाईली रिच विटामिन सी स्रोत होता है, जिसको किसी भी रूप में आप सुखा के, उबाल के, किसी तरह का प्रयोग करें, विटामिन सी आपको मिल जाता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में यह मिलता है। तो अगर आप इन चीज़ों की रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका सिलोवियल फ्लूइड बनता रहता है। यानी कि इनकी कमी से भी आपका सिलोवियल फ्लूइड बनना बंद हो जाता। अगर आप इसकी प्रतिपूर्ति शरीर में करते रहेंगे तो कोलेजन बढ़ता रहेगा, जिससे चेहरे में झुर्रियाँ और शरीर में घुटनों में जो सिलोवियल फ्लूइड यानी कि उनकी लोच बनी रहती है, यानी हड्डियों की मजबूती बनी रहती है, जो कोलेजन के माध्यम से प्रतिपूर्ति होती रहती। ओमेगा 3 फैटी एसिड यह क्या करता है कि आपके घुटनों की सूजन से बचाता है और उसकी मोबिलिटी बना के रखता है, और जो सिलोवियल फ्लूइड होता है उसको बनाने में मदद करता है। यानी कि घुटनों में जो चिकनाई होती है, ग्रीस होती है, उसको पूरी तरह से मेंटेन करने में सक्षम होता है, यानी कि उसमें सहायता प्रदान करता है। अगर हम खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं खा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो घुटनों की मोबिलिटी है वो कम होती जाएगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी। सामान्य लोगों को सामान्य जो ज़रूरत होती है उतनी मात्रा आपको खानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका सिलोवियल फ्लूइड कम होने लगेगा और घुटनों में जकड़न और सूजन की शिकायत आने लगी। ओमेगा 3 आपको सबसे ज़्यादा अखरोट में, अलसी में, चिया सीड में और कलौंजी में पाया जाता है। इन चारों तत्वों को आप खाकर, यानी कि किसी भी रूप में आप इसको खाएं, इसको जर्मिनेशन करके, इसको आप भिगो करके या सूखा खाएं, तो आपकी जो ओमेगा 3 की जो प्रतिपूर्ति होती है वह होती रहेगी, जिससे आपका सिलोवियल फ्लूइड आसानी से बनता रहेगा, यानी आपकी घुटनों की और जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहेगी। इसके आगे आती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऑब्जर्वेशन, यानी शरीर में जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है वो कम होने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और भुरभुरी होती हैं और उनमें घिसावट ज़्यादा होती है और सिलोवियल फ्लूइड कम होता है। विटामिन डी की प्रतिपूर्ति के लिए हम सबसे ज़्यादा सूर्य पर निर्भर करते हैं, यानी कि कम से कम 1 घंटे आपको दिन में किसी भी तरह से आप सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी अगर आप लेंगे तो विटामिन डी की कमी पूर्ति होगी। सूर्य की रोशनी यानी कि उससे ऊर्जा विटामिन डी प्राप्त करने के लिए तरीका होता है कि आप सर को ढक लें और पूरे शरीर को खोल के रखें, लेट जाएं, सीधा और उल्टा दोनों तरफ 5-5, 10-10 मिनट करके धीरे धीरे 1 घंटे तक बढ़ाएं। पहले दिन आप 1 घंटे ना, और लेटने से पहले धूप में आप पानी ज़रूर पी लें, और दूसरी चीज़ सर को ढक के रखें। जब आप वापस आएँ तो पूरे शरीर की स्पॉन्जिंग करें, यानी कि पूरे शरीर को भीगे कपड़े से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पोंछ दें, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सर से आके नहा लें। सामान्य तौर से पैरों से नहाया जाता है, लेकिन सूर्य स्नान करने के बाद आपको सर पे पानी डालना होता है और पूरे शरीर में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। और जिनको नींद नहीं आती है, अगर ये सूर्य स्नान करते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी, हड्डियां मजबूत होंगी और कोलेजन आपका मेंटेन होगा। इसके अलावा आप विटामिन डी की सेल्सेट्स आते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि विटामिन डी एब्जॉर्बेशन आप सूर्य से लें तो ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा
पानी की कमी की वजह से भी देखा जाता है कि सोल्यूबल फ्लूइड कम हो जाता है, यानी घुटनों की जो चिकनाहट होती है वो कम होने लगती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी ये शिकायत आती है। पानी की प्रतिपूर्ति के लिए आप नारियल पानी पी सकते हैं, एक बेहतर स्रोत हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल विटामिन्स होते हैं हाईली रिच होते हैं और बिना किसी केमिकल के आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि किसी तरह का केमिकल की समस्या, माने कि जो चीज़ें पेस्टिसाइड है वो आप इसमें ना गणने के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में हो सकता है। इसलिए आप पानी की प्रतिपूर्ति के लिए नारियल का पानी उपयोग कर सकते हैं। सामान्य पानी भी दिन भर में अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 लीटर कम से कम तो ज़रूर सबको पीना चाहिए, क्योंकि पानी शरीर से कई माध्यम से निकलता है, बोलने से, पसीने से, सांस से, यूरिन से और स्टूल के माध्यम से निकलता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी से ये चीज़ें आपको कम होने लगती हैं, यानी कि आपका सोल्यूबल फ्लूइड कम होता है और हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिससे सूजन आती है और आपको दर्द बना रहता है। में विटामिन सी, के, ए और बी, ये विटामिन्स आपकी हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये सारे जितने भी मिनरल्स और विटामिन हैं ये आपके घुटने को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इनके लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और फलों को, ताज़ा फलों को, जो सीजनल फल होते हैं उनमें सारे मिनरल विटामिन्स होते हैं, वो आपको एब्जॉर्ब हो सकते हैं। यानी कि इसको खाने से आपकी जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी होती है वो प्रतिपूर्ति होती है। इसके अलावा आप अंकुरित अनाज, क्योंकि जैसे ही जर्मिनेशन करते हैं गेहूं को अंकुरित कर सकते हैं, मेथी, चने और जो भी दालें हैं उनको आप, मूंग की दाल भी अंकुरित करके इसको सलाद बना के खाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम कच्चा खाते हैं तो हमको जैसे प्रकृति से सीधा स्रोतों से जो विटामिन मिनरल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनी जीवनचर्या में शामिल करें, साथ में एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेचिंग करें, जो हमने वीडियो में लिंक डाला है, जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, और इसको प्रतिपूर्ति हो सकती है और आपका 15 से 20 दिन में जो कार्टिलेज सूख रहा है, यानी सोल्यूबल फ्लूइड कम हो रहा है, मोबिलिटी कम हो रही है, सूजन है, वो सारी चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आपको ईमानदारी से इसको धीरे धीरे शुरू करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, देखिए धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे 1 महीने जाते जाते आपको पूरी तरह से आराम आना शुरू हो जाएगा। अंत में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें, जिससे आपके आगे आने वाले नए वीडियो के बारे में जानकारी मिले और इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन की और जो साइंटिफिक हो, प्रूवन हो, उसके लिए जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।